नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में एक ऐसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे जिसकी सहायता से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन या फिर परसेंटेज के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का ये क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आप कॉन्सेप्ट से हल करेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा इसे ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है दोस्तों, आपको a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटे 100। अब दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस ये है कि वृद्धि हो रही है तो प्लस है और कमी हो रही है तो माइनस आएगा। ठीक, ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी छोटे रूप में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। अब देखिए, 30% भुजा बढ़ा दी जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 प्लस 30 इंटू 30 बटे 100 हो गया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक, अब ये कितना हो गया? 60 प्लस 3 त्रिका 9 यानी 69%। दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में आंसर है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टिक से देखिए दोस्तों, 2 ही लाइन में क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है ना, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें वही ट्रिक, यानी a प्लस बी, अब वृद्धि है तो प्लस a इंटू बी बटे 100 हो गया। ठीक, अब इसमें हम लग देंगे 25 प्लस 25 हो गया प्लस 25 इंटू 25 बटे 100 हो गया। अब देखिए 25 चौकू 100 होता है, ठीक है ना। अब ये कितना? 50। अब ये कितना हो गया आपका? 50 प्लस ये कितना? 25 बटे 4 हो गया। अगर हम इसमें गुणा करेंगे, इसमें आपका इसमें अगर हम 50 का इसमें गुणा करते 50 का, तो ये हो गया आपका कितना? 200 प्लस 25 बटे 4 बराबर 225 बटे 4 हो गया। इससे इसे काट देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 1/4%। दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन में 56 सही 1/4%। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कैसे करेंगे? देखिए 25, ठीक है ना, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 25 हो गया, यानी कमी कर दी जाए तो माइनस का 25। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा हो रहा है, और 25 इंटू 25 बटे 100 हो गया। ठीक है ना। अब ये क्या है? यही तो है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे 100। यही तो ट्रिक इस्तेमाल करी हमने। ठीक है, अब इसमें माइनस क्या है? देखिए, अब माइनस माइनस कमी हो रही है तो यहाँ माइनस, अब यहाँ पर क्या? माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका? ये तो हो गया माइनस का 50 प्लस, अब ये कितना होगा? 25 चौकू 100, ठीक है, और 4 से इसे काटोगे तो कितना होगा? 4 छिंग 24, ठीक है, 24 दशमलव लगाएगा, 4 तो नहीं 8, और 4 पंजे 20, यही तो हो गया। अब अगर इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा? 50 में से 50.0 जो करेंगे तो यहाँ पर 100 में से 25 जाएगा तो 0.75 हो गया। यहाँ से कितना? 49 में 6 गया, 43 आ गया, यानी 43.7% दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में आंसर है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 12% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तो कैसे करेंगे दोस्तों, यही ट्रिक ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। अब इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये वृद्धि जब हो रही है तो 8 प्लस 12 प्लस 8 इंटू 12 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 4 से दूनी 8 और 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20 प्लस, अब देखिए यहाँ कितना है 24 बटे 25 हो गया। अगर हम 25 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20 प्लस, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो करेंगे, 25 नंबर 225, 25 छक्का 150, तो कितना आया 20.96%। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में है 20.96%, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो कैसे, आपका वही फार्मूला ए प्लस बी, अब इसमें ए आपका प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100 हो गया। यही हो गया ना फॉर्मूला। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 10% बढ़ा दी जाए तो ये कितना हो गया 10 हो गया। अब इसमें 40% कम कर दी जाए तो माइनस का 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो 10 माइनस है, एक प्लस है, तो कितना हो जाए माइनस हो जाएगा, और कितना हो 10 इंटू 40 बटे 100 हो जाएगा। ठीक, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचा, ये है आपका माइनस का 30 और माइनस का 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 34%। अब माइनस जो है दोस्तों, ये माइनस ये आपको कमी को दर्शाता है, तो हमारा आंसर क्या है 34% है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 34% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे वो देखिए। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिया जाए तब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा, ये देखना है। अब इसे a प्लस बी प्लस आप दोनों बढ़ा दिया जाए तो a इंटू बी बटे 100 हो गया। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 बटे 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 दहाई 100, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 10 8 आपका 18 प्लस, ठीक है ना, ये अब कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 8 फिर 18 इंटू 10, अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10 यानी 4 बटे 5 आ गया। ठीक है, तो 18 प्लस, अब हम इसमें 0 पॉइंट कर देंगे सर, कितना 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18.8%। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए जो यहाँ पर प्लस का साइन है, जब यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसका मतलब क्या है कि वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि हो रही है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस ट्रिक को इस्तेमाल करें दोस्तों, इस तरह इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।